अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सब को हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में, ख़ास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफ़तों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी आज की मज़ेदार और लजीज़, लेज़दार और रेशेदार हलीम की रेसिपी का आगाज़। माशाल्लाह से ये हमने बहुत ही मज़ेदार हलीम बनाया था। हमने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अकेले मेरे की मेहनत नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मेरा माशाल्लाह बहुत साथ दिया। और आप सबको मैं बताती हूँ कि ये इतनी मज़ेदार, इतनी लेज़दार कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या जाएगा, ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। आप देख लीजिए, ये दालें हैं, इनकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। इनको मैंने बिल्कुल भी ओवरनाइट नहीं भिगोया था। आधे घंटे पहले मैंने इनको भिगोया नीम गर्म पानी में। हाफ़ टी स्पून डाला था मैंने इसमें मीठा सोडा, अच्छे से मिक्स कर दिया था पानी में। और अब आप देख लीजिए, आधे घंटे बाद इनकी ये पोजीशन है दालों की। मैं आपको दिखाती हूँ अभी उठा के। बिल्कुल भी ये हलीम में आपको घंटों नहीं लगने वाले। माशाल्लाह से आधे घंटे के अंदर ये हलीम होगा हमारा तैयार। आपने कर लेना है पहले पानी को बॉयल। ठंडे पानी में कभी भी दाल को मत डाला करें, ये एक टिप है, नहीं तो दाल हमारी अकड़ जाती है। आपने पानी को कर लेना है इतना गर्म कि उसमें से स्टीम आ रहा हो। उसके बाद आपने दालें डाल देनी हैं, 1 चमचा नमक डाल के, और उसको कवर करके पकने रख देना है। ठीक है। अब मैं ये कोरमा तैयार कर रही हूँ हलीम के लिए। मैंने ले लिया था इसमें भर के जो है 2 कप तेल, और इसमें तकरीबन मैंने डाला था 60 टेबल स्पून अदरक लहसुन का। ठीक है। और ये 2 किलो की परफेक्ट रेसिपी है, 2 किलो गोश्त की। 2 किलो हमारे पास गोश्त था और 1.5 किलो हमारे पास ये सारा गेहूँ और दालें वगैरह थी। गोश्त हमने ज़रा ज़्यादा ही लिया क्योंकि उसमें रेशा अच्छा सा बने हलीम में हमारा। और अब मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को 2 मिनट हो चुके थे। अब मैंने गोश्त को डाल दिया है। गोश्त के साथ भी मैं अच्छे से भून लूँगी, अदरक लहसुन के साथ गोश्त को, ताकि जो गोश्त की जो एक बिसान सी होती है, एक स्मेल सी होती है, वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। ये मेरे पास होममेड कोरमा मसाला है, ये तकरीबन 10 टेबल स्पून थे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। और अगर आप डब्बों के उसमें लेंगे तो ये तकरीबन 2 डब्बे जाएंगे, जो बड़े वाले बॉक्सेस होते हैं उसके। ठीक है। ये क्वांटिटी बनेगी इनकी। ये 10 टेबल स्पून मैंने कोरमा मसाला इसमें डाल लिया है। अब मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी गोश्त के साथ। अच्छे से भुनाई कीजिएगा। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा कोरमा तैयार हुआ था ये। अब मैंने इसमें डाल लिया है 1 पाव दही। अच्छे से मैंने उसको फेंट लिया था। जब भी दही डाला करें तो आंच को हल्का कर लिया करें, नहीं तो दही जो है वो फट जाता है। ये भी एक टिप है। अब दही डाल के जो उसमें बाकी थोड़ा सा दही बचा था, मैंने पानी ऐड करके उसको भी मिला दिया है मसाले के साथ। अब अच्छे से मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। अभी मैंने और मज़ीद पानी नहीं डालना, दही के पानी में और दही में ही माशाल्लाह जो अभी यह पकेगा 10 मिनट के लिए। मैं अभी और पानी नहीं डालूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे कोरमे का। अभी ये तैयार नहीं हुआ है तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर आया है। मैंने इसको कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट बाद मैं इसका कवर हटाऊँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस वक्त इसके अंदर मैंने क्या करना है, पहले मैं इसको देखूँगी अच्छे से चमचा चला के कि मुझे कितनी रिक्वायर्ड है पानी की ना, तो मैं उतना ही पानी डालूँगी। इसमें मैंने भर के 2 कप पानी डाले थे। उसमें माशाल्लाह ज़बरदस्त मेरा गोश्त जो है वो बीफ का टेंडर हो चुका था। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से हिला लिया है, सारे पानी को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। पूरे 40 मिनट लगे थे मुझे। और बहुत सारे लोग जो है माशाल्लाह वो प्रेशर कुकर यूज़ कर लेते हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। 2 सीटी की लगने की देर है और आपका गोश्त डन हो जाएगा। बहुत माशाल्लाह जल्दी से गोश्त डन हो चुका था मेरा। ये जो कोरमा तैयार हो रहा था बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बना था। अब मैंने क्या किया है, ये प्याज थी। 1 किलो में 3 प्याज़ें जाती हैं, 2 किलो में 6 प्याज़ें जाती हैं। ठीक है। मैंने प्याज को लाल करके पहले ही निकाल लिया था। अब मैं इसको चूरा करके मिला रही हूँ। माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल मेरा डन हो चुका था। अब मैंने इसको चूरा करके प्याज को डाल दिया है, ताकि बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा ये कोरमा जो है दानेदार सा तैयार हो, ज़बरदस्त सा। अब मैं इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ मैंने ये प्याज डाल दी है। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद, इसको अच्छे से मिलाने के बाद मसाले में प्याज को, मैं इसको कवर कर दूँगी। अभी आप देखिएगा माशाल्लाह कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो कोरमा है, इसका हम रेशा तैयार कर लेंगे, घोटा लगाएंगे तो। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ।
ये चला गया। अब ये देखिए मैं माशाल्लाह दाल में घोटा लगा रही हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, दाल को थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ढक्कन हटाकर जो इसके झाग आते हैं उनको हटा दिएगा। उससे क्या होता है कि बादीपन आ जाता है एसिडिटी होने का, और इसका होता है कि गैस वगैरह बनती हैं, तो ये दाल का जो पानी होता है ना, ये झाग वाला, ये निकालते रहा करें। हम भी निकाल रहे थे। ये देखिए माशाल्लाह घोटा डन हो चुका है। ये वाला जो घोटा लगाया था ये मेरे हस्बैंड ने लगाया था, शुरुआत उन्होंने मुझसे कराई। अब माशाल्लाह ये आप देख लीजिए, मैं आपको कोरमा भी दिखा रही हूँ। ये इसका फाइनल लुक आया है कोरमे का। अब इसमें भी घोटा लगाएंगे मेरे हस्बैंड, और ज़बरदस्त घोटा लगाएंगे माशाल्लाह। अभी आप देखिएगा कि वो कितना ज़बरदस्त, सारा गोश्त जो है ना बिल्कुल हलवा हो चुका था, बेहतरीन गल चुका था वो। अब बस ये घोटा लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने। ये बड़ी मेहनत का इनका ये काम था घोटे का माशाल्लाह। आपको पता है भाई, हमसे तो लगने वाला है नहीं घोटा तो मेरे हस्बैंड ने मेरा माशाल्लाह बहुत साथ दिया। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। हम सब के जो घर के हैं मर्द, इतनी माशाल्लाह वो लोग मेहनत करते हैं बाहर। अल्लाह ताला उन सबको शाद रखे, आबाद रखे, हमारे सलों पे सलामत रखे हमेशा, आमीन। सेहत के साथ ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है हमारा जो है कोरमा। अब मैंने क्या करा था कि ये मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो जो कोरमा था मेरे हस्बैंड ने वो दालों में मिला दिया है। अब वो माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त सा घोटा लगा रहे हैं, फ़ाइनल घोटा लग रहा है बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त रेशा आया है, कितना ज़बरदस्त लेज़दार हलीम बना है। ये देखिए आप माशाल्लाह कितना लेज़दार हलीम हमारा जो है ये तैयार हुआ है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और ये जितनी जल्दी माशाल्लाह से ये बनेगा ना, आप हैरान हो जाएंगे कि अरे वाह भाई, कोई झंझट ही नहीं है, ना रातों को पूरी रात दाल भिगोने की झंझट ना कुछ। और माशाल्लाह झटपट हमारा जो है ये हलीम तैयार है। अब भगार की तैयारी हो चुकी थी कंप्लीट। ये माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। प्याज का आपने ऐसा ही गोल्डन रखना है, प्याज को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो लुक अच्छा नहीं आएगा। अब ये जा रहा है हमारे भगार हलीम के अंदर। बिस्मिल्लाह, ये चला गया माशाल्लाह। ज़बरदस्त सा हलीम, खुशबुओं से महक रहा था घर। बहुत मज़े का हलीम हमारा तैयार हुआ। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी नज़र न्याज को, और हमें तौफीक दे कि हम अच्छे से अच्छा ये सब कर सकें एहतमाम, आमीन। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक आ गया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा दलीम। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मेरा साथ देना है, मुझे सपोर्ट करना है जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। मेरी हर रेसिपी की तरह इस रेसिपी को भी बहुत सराहिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। आप लोग मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ भी मुझे आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग तो मेरी दुआओं में शामिल होते ही हैं। हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं जाती हूँ, मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। आप लोग कैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।